क्या आपने कभी किसी पुराने लोहे के गेट या कील को लाल भूरा और भुरभुरा होते देखा है? इस बदलाव को जंग लगना कहते हैं। लोहा एक बहुत मजबूत और उपयोगी धातु है। हम इसका इस्तेमाल बड़े पुल, ऊंची बिल्डिंग, कार और आप जानते हैं रोजमर्रा की कई छोटी चीजों को बनाने में करते हैं। लेकिन लोहे की एक बड़ी दिक्कत है, इसे अकेला रहना पसंद नहीं है। जब यह दो चीजों के संपर्क में आता है, हवा से ऑक्सीजन और नमी या पानी, तो इसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। यह केमिकल रिएक्शन एक नया पदार्थ बनाता है जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। यह एक धीमी प्रोसेस है, लेकिन यह हमेशा होती रहती है। जंग लोहे के लिए अच्छी नहीं है। जिस मजबूत धातु से यह बनी होती है, उसके उलट जंग कमजोर और पपड़ीदार होती है। यह लोहे को धीरे धीरे खा जाती है, जिससे वह समय के साथ पतला और कमजोर हो जाता है। कल्पना कीजिए एक मजबूत लोहे की चेन जो एक झूले को पकड़े हुए है। अगर इस चेन में जंग लग जाए तो यह अपनी मजबूती खो देगी। एक दिन यह टूट सकती है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी तरह अगर किसी कंक्रीट की बिल्डिंग के अंदर की स्टील की छड़ों में जंग लगना शुरू हो जाए तो पूरी बिल्डिंग कमजोर हो सकती है। जंग लगना एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यह लोहे और स्टील से बनी चीजों को नुकसान पहुंचाती और नष्ट कर देती है, जिससे उनकी मरम्मत या बदलने में बहुत पैसा खर्च होता है। ऐसा होने की वजह एक नेचुरल टेंडेंसी है। लोहा अपने प्योर फॉर्म में बहुत स्टेबल नहीं होता है। यह एक ज्यादा स्टेबल स्टेट में रहना पसंद करता है, जैसे वह आयरन हो, जिससे इसे शुरू में निकाला गया था। जंग लगना बस लोहा है जो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी लोहे को बिना प्रोटेक्शन के छोड़ दिया जाता है और वह बारिश और हवा जैसे एलिमेंट्स के संपर्क में आता है, तो वह अनिवार्य रूप से डिग्रेडेशन की यह जर्नी शुरू कर देगा। यह प्रोसेस हमारी उपयोगी लोहे की चीजों को नाजुक, अविश्वसनीय और आखिर में बेकार बना देती है। इसलिए लोहे को इस नेचुरल दुश्मन से बचाना हमारी सेफ्टी और चीजों को ज्यादा समय तक चलाने के लिए बहुत जरूरी है। जंग के खिलाफ यह लड़ाई लगातार चलती रहती है। हमें हवा और पानी को लोहे की सतह को छूने से रोकने के तरीके खोजने होंगे। एक कॉमन तरीका लोहे पर पेंट करना है। पेंट की परत एक बैरियर का काम करती है। हालांकि अगर पेंट खरोंच जाता है तो नीचे का लोहा एक्सपोज हो जाएगा और उस छोटी सी जगह में फिर से जंग लगना शुरू हो जाएगा। लोग इस अविश्वसनीय रूप से उपयोगी धातु को उसके लगातार विनाशकारी दोस्त जंग से बचाने के लिए बेहतर, ज्यादा टिकाऊ तरीकों की तलाश कर रहे हैं। इस तलाश ने कुछ बहुत ही चालाक साइंटिफिक सॉल्यूशंस को जन्म दिया है, जिन्हें हम अपने चारों ओर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। तो हम लोहे को जंग से लड़ने के लिए सुपर पावर कैसे दे सकते हैं? सबसे अच्छे तरीकों में से एक गैल्वेनाइजेशन नाम की प्रोसेस है। हिंदी में इसे यशदलेपन के नाम से जाना जाता है। यह एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द लगता है, लेकिन इसका आइडिया काफी सिंपल है। गैल्वेनाइजेशन लोहे या स्टील की सतह पर एक और धातु, जिंक की प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाने की प्रोसेस है। इसे ऐसे समझें जैसे लोहे को एक खास चमकदार चांदी के रंग का कोट पहनाना। यह जिंक कोट एक जादुई ढाल का काम करता है, जो नीचे के लोहे को उन चीजों से बचाता है जो जंग का कारण बनती है, ऑक्सीजन और पानी। इस जिंक ढाल का जादू दो शानदार तरीकों से काम करता है। सबसे पहले यह एक सिंपल बैरियर का काम करता है। जिंक की परत लोहे को पूरी तरह से ढक लेती है, इसलिए हवा और नमी उस तक नहीं पहुंच पाती। जब तक जिंक कोटिंग सही सलामत है, लोहा सुरक्षित और ठीक रहता है, जैसे बारिश में एक वाटरप्रूफ घर के अंदर होना। जिंक लोहे और एलिमेंट्स के बीच खड़ा रहता है, जिससे जंग लगने की केमिकल रिएक्शन कभी शुरू ही नहीं होती। यह सबसे सीधा तरीका है जिससे ढाल काम करती है, जो एनवायरनमेंट के खिलाफ एक फिजिकल ब्लॉक प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर ढाल पर खरोंच आ जाए तो क्या होगा? यहीं पर जादू का दूसरा, ज्यादा अद्भुत हिस्सा आता है। जिंक लोहे से ज्यादा सैक्रिफिशियल धातु है। इसका मतलब है कि अगर कोई खरोंच है और जिंक और लोहा दोनों हवा और पानी के संपर्क में आते हैं, तो जिंक पहले खराब होगा। यह लोहे की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देता है। भले ही कोटिंग में एक छोटा सा गैप हो, खरोंच के चारों ओर का जिंक एक्सपोज्ड लोहे की रक्षा करना जारी रखेगा। इसे कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं, और यह गैल्वेनाइजेशन को सिर्फ पेंट की एक सिंपल परत से कहीं ज्यादा विश्वसनीय और लंबे समय तक चलने वाला सॉल्यूशन बनाता है। यह दोहरी सुरक्षा ही गैल्वेनाइजेशन को इतना असरदार बनाती है। यह सिर्फ एक पैसिव कवरिंग नहीं है, यह लोहे के लिए एक एक्टिव डिफेंस सिस्टम है। जिंक कोटिंग अथक रूप से काम करती है
पहले जंग पैदा करने वाले एजेंटों को रोककर और फिर किसी भी नुकसान होने पर खुद को बलिदान करके। यह सुनिश्चित करता है कि लोहा या स्टील की वस्तु बहुत लंबे समय तक मजबूत और जंग रहित बनी रहे, कभी कभी कई दशकों तक, यहां तक कि कठोर बाहरी परिस्थितियों में भी। रसायन विज्ञान का यह चालाक उपयोग हमें जंग के प्रति अपनी कमजोरी की चिंता किए बिना लोहे की ताकत का आनंद लेने की अनुमति देता है। इस जादुई जिंक शील्ड को बनाना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कोटिंग को मजबूत और अच्छी तरह से चिपकाने के लिए कई जरूरी स्टेप्स शामिल हैं। सबसे कॉमन तरीका हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। पहला और सबसे जरूरी स्टेप सरफेस प्रिपरेशन है। लोहे या स्टील की वस्तु को पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अगर सतह पर कोई गंदगी, तेल, जंग या पेंट है तो जिंक उस पर ठीक से नहीं चिपकेगा। इसलिए वस्तु को पहले किसी भी तेल या गंदगी को हटाने के लिए डिग्रीजिंग सॉल्यूशन में साफ किया जाता है। यह खाने से पहले हाथ धोने जैसा है। शुरुआती सफाई के बाद वस्तु पिकलिंग नाम की प्रोसेस से गुजरती है। इसे गर्म एसिड, आमतौर पर सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक बड़े टैंक में डुबोया जाता है। यह एसिड बाथ किसी भी मौजूदा जंग और मिल स्केल को हटा देता है, जो स्टील के उत्पादन के दौरान बनने वाली ऑक्साइड की एक पतली परत होती है। यह स्टेप सुनिश्चित करता है कि सतह प्योर लोहा या स्टील है, जो जिंक के साथ बॉन्ड करने के लिए तैयार है। एसिड बाथ के बाद वस्तु को किसी भी बचे हुए एसिड को धोने के लिए पानी से धोया जाता है, जिससे वह साफ और अपने अगले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाती है। तीसरा स्टेप फ्लक्सिंग कहलाता है। साफ लोहे की वस्तु को एक केमिकल सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, अक्सर जिंक अमोनियम क्लोराइड का मिक्स। फ्लक्स के दो मुख्य काम होते हैं। यह सतह की एक अंतिम सफाई करता है, पिकलिंग के बाद बने किसी भी अंतिम ऑक्साइड के निशान को हटाता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि यह एक प्रोटेक्टिव परत बनाता है, जो लोहे को जिंक बाथ में जाने से पहले फिर से जंग लगने से रोकता है। यह पिघले हुए जिंक को वस्तु की पूरी सतह पर आसानी से और समान रूप से बहने में भी मदद करता है, जिससे एक कंप्लीट और यूनिफॉर्म कोटिंग सुनिश्चित होती है। आखिर में वस्तु अपने जिंक बाथ के लिए तैयार होती है। इसे पिघले हुए जिंक से भरे एक बड़े केतली में पूरी तरह से डुबोया जाता है, जिसे लगभग 450 डिग्री सेल्सियस या 842 डिग्री फ़ारेनहाइट के बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। लोहे की वस्तु कुछ मिनटों के लिए पिघले हुए जिंक में रहती है। इस दौरान एक खास रिएक्शन होती है। जिंक सिर्फ सतह पर नहीं बैठता, यह लोहे के साथ मेटालर्जिकली बॉन्ड करता है, जिससे जिंक आयरन अलॉय की कई मजबूत परतें बनती हैं, जिसके ऊपर प्योर जिंक की परत होती है। केतली से बाहर निकालने के बाद वस्तु को ठंडा किया जाता है और चमकदार प्रोटेक्टिव गैल्वेनाइज्ड कोटिंग पूरी हो जाती है। अब जब आप जान गए हैं कि गैल्वेनाइजेशन क्या है और यह कैसे होता है, तो आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह देखना शुरू कर देंगे। यह उन अदृश्य तकनीकों में से एक है जो हमारी दुनिया को सुरक्षित, मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाती है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल के खंभों को देखें। उनमें से कई को बारिश और मौसम से कई सालों तक बचाने के लिए गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। राजमार्गों के किनारे की गार्डरेल जो कारों को सुरक्षित रखती हैं, वे भी अक्सर गैल्वेनाइज्ड स्टील से बनी होती हैं। इन वस्तुओं को लंबे समय तक मजबूत और विश्वसनीय रहने की जरूरत होती है, और गैल्वेनाइजेशन जंग के खिलाफ वह लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा प्रदान करता है। आपका घर और स्कूल भी गैल्वेनाइज्ड उत्पादों से भरे हुए हैं। निर्माण में उपयोग किए जाने वाले नट, बोल्ट, स्क्रू और कीलें अक्सर दीवारों या फर्नीचर के अंदर जंग लगने से रोकने के लिए गैल्वेनाइज्ड होते हैं। घर पर आपके पास मौजूद धातु की बाल्टियों, पानी देने वाले कैन या डस्टबिन को देखें। उनकी चमकदार, थोड़ी पैटर्न वाली सतह गैल्वेनाइजेशन का संकेत है। यहां तक कि इमारतों के ऊपर की बड़ी एयर कंडीशनिंग यूनिटों में भी अक्सर गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना एक ढांचा होता है, ताकि वे साल दर साल मौसम का सामना कर सकें। यह एक सरल ऑप्शन है जो चीजों को बहुत लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। खेती और कृषि की दुनिया भी इस प्रक्रिया पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जानवरों को अपने खेतों में रखने वाली बाड़, गेट और ग्रीन हाउस और खलिहान की धातु संरचनाएं सभी आमतौर पर गैल्वेनाइज्ड स्टील से बनी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृषि उपकरण लगातार मिट्टी, बारिश और पशु अपशिष्ट से नमी के संपर्क में रहते हैं, जो सभी अत्यधिक संक्षारक वातावरण है। गैल्वेनाइज्ड स्टील का उपयोग करने का मतलब है कि किसानों को इन आवश्यक संरचनाओं की लगातार मरम्मत या बदलने की जरूरत नहीं है, जिससे उनका समय और पैसा बचता है।
यह हमारी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाने में मदद करता है। संक्षेप में, गैल्वेनाइजेशन या यशदलेपन एक मौलिक रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक बलिदानी जिंक शील्ड प्रदान करके यह लोहे और स्टील को उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति जंग लगने और सड़ने से रोकता है। यह सरल लेकिन शानदार विचार अनगिनत वस्तुओं के जीवन को बढ़ाता है, सबसे छोटी कील से लेकर सबसे बड़े पुल तक। यह बदलने और रखरखाव लागत में भारी मात्रा में पैसा बचाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमारी सुरक्षा को बढ़ाता है ताकि हम जिन संरचनाओं पर हर दिन भरोसा करते हैं वे मजबूत और सुरक्षित रहें। यह इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि विज्ञान हमें एक बेहतर, अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने में कैसे मदद करता है।